बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउस जॉब के रोटेशंस के बारे में कि जब आप अपनी एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर लेते हैं, यानी मेडिकल कॉलेज से आप फारिग हो जाते हैं, तो जो आपका छठा साल होता है जिसमें आपने हाउस जॉब करनी होती है, जो कि मैंडेटरी है एक एमबीबीएस डिग्री हासिल करने के लिए। उसमें आपने कौन कौन से रोटेशंस चूज़ करने चाहिए और आपको कौन सी रोटेशन सूट करेगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। पाकिस्तान में एक एमबीबीएस डॉक्टर फारिग होने के लिए आपको टोटल 6 साल गुजारने होते हैं। 5 साल जो कि आपके मेडिकल कॉलेज में लगते हैं, और जो छठा साल जिसको क्लिनिकल ईयर कहा जाता है वो आपका हॉस्पिटल में गुजरता है, जिसमें आपने 12 महीने गुजारने होते हैं। अब होता क्या है कि बाज़ स्टूडेंट्स जो है जब वो अपने मेडिकल लाइफ में मेडिकल कॉलेज में इंटर हो जाते हैं, तो पहले 1 या 2 साल के अंदर वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमने आगे जाके किस फील्ड में जाना है। और बाज़ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पाते, इवन कि अपनी फाइनल ईयर एमबीबीएस कंप्लीट करने तक वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आगे हमने किस फील्ड में जाना है। और बाज़ इवन कि ऐसे हाउस ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं जो कि हाउस जॉब के दौरान भी डिसाइड नहीं कर पाते। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप अपने पूरे 5 सालों में या इवन हाउस जॉब में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो है वो आगे किस फील्ड में जाएंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई बड़ी आर वाली बात नहीं है। अब जो लोग शुरू से डिसाइड करते हैं उनके लिए क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, पहले इस पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब बाज़ इवन के ऐसे स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि अपने एफएससी के दौरान वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है और मैंने इस फील्ड में डॉक्टर बनना है। जब आप शुरू से डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने आगे इस फील्ड में जाना है, तो उसका एडवांटेज तो ये है कि आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाता है कि मैंने जी इसी चीज़ पे जो है वो आगे जाना है, और उसी एक चीज़ के ऊपर आपका फोकस रहता है। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये भी है कि शुरू शुरू में आप डिसाइड तो कर लेते हैं जल्दबाजी में कि जी मेरा इस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी है, मैंने इस फील्ड में जाना है, लेकिन आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता कि वो फील्ड कितनी मुश्किल है। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरा ड्रीम है, मैंने फ़लाँ फील्ड के अंदर जाना है, मैंने सर्जन बनना है, जनरल सर्जन बनना है, ये मेरा ड्रीम है, और मैं उस फील्ड में जो है वो ड्रीम लेके 5 सालों में आ रहा हूँ, और जब आगे आके मुझे पता चल जाता है कि वो फील्ड कितनी मुश्किल है, उसमें कितने कठिन रास्ते हैं, तो वो फिर ड्रीम जो है वो चकनाचूर हो जाता है। तो शुरू में डिसाइड करने का ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। लेकिन जो लोग लेट डिसाइड करते हैं, इवन जो है फाइनल ईयर एमबीबीएस तक आके डिसाइड कर पाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और बाज़ जो है वो फाइनल ईयर एमबीबीएस क्लियर करने के बाद भी डिसाइड नहीं कर पाते। और यूजुअली एवरेजली ये देखा गया है कि हाउस जॉब जब आप कर लेते हैं, तो 1 या 2 जब आपकी रोटेशंस हो जाती है, 4 से 5 महीने आप यूज़ टू हो जाते हैं हॉस्पिटल में, तो आपको जो आपका माइंड है, आपका जो रास्ता है वो क्लियर हो जाता है कि मैंने आगे किस फील्ड में जाना है, वहीं से आप डिसाइड कर लेते हैं। तो अब हम ये बात करते हैं कि आपकी जो टोटल 12 महीने की जो हाउस जॉब होती है, उसमें कौन कौन सी रोटेशंस होती है और किस तरह से आपने करनी होती है। टोटल आपके 12 महीने की हाउस जॉब है, जिसमें से 6-6 महीनों का सेशन होता है। 6 महीने मेडिसिन एंड एलाइड होती हैं, और 6 महीने सर्जरी और एलाइड की हाउस जॉब होती है। अब जो मेडिसिन और एलाइड है और सर्जरी जो एलाइड है, इसमें से जो जनरल मेडिसिन है और जो जनरल सर्जरी है, ये मैंडेटरी है। आप बाकी सारे रोटेशंस में आप अपनी मर्जी की कोई भी रोटेशन कर सकते हैं एलाइड्स में, लेकिन ये जो मेजर 2 रोटेशंस है, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी जो है, ये मैंडेटरी है। अकॉर्डिंग टू पीएमसी या पीएमडीसी जो भी कहे आप, उसके मुताबिक उस हाउस जॉब को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लीगल नहीं माना जाएगा, जिसके जो है वो जो मैंडेटरी रोटेशंस है, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी नहीं होंगे। तो ये 2 तो मस्ट है। तो इनका तो कोई जवाब ही नहीं है कि अगर बंदा ये कहे कि मैंने जनरल मेडिसिन नहीं करनी, मैंने जनरल सर्जरी नहीं करनी, मैंने फलां करना है, तो इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि जो मैंडेटरी रोटेशन है वो तो आपने हर सूरत में करने। लेकिन एलाइड्स में अब आपके पास भी ऑप्शंस होते हैं। एलाइड्स में होता है इस तरह है कि वो इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंड करता है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो, जिस हॉस्पिटल में आप हाउस जॉब कर रहे हो, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी एलाइड चूज़ करें, और सम टाइम वो अपनी मर्ज़ी की रोटेशन थोप देते हैं। एलाइड्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान में कॉमन है। तो अब
कौन कौन सी मेडिसिन के जो जनरल मेडिसिन है उसके साथ एलाइड में कौन कौन सी रोटेशंस है, और जनरल सर्जरी जो है उसमें उसके एलाइड में कौन कौन सी रोटेशंस है। जनरल मेडिसिन की जो एलाइड्स है उसमें सबसे पहले है पीडियाट्रिक्स है, उसके अलावा नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है, साइकेट्री है, पल्मोनोलॉजी है। ये कुछ एक एलाइड्स है मेडिसिन की। जनरल मेडिसिन जो 3 महीने की रोटेशन होगी वो आपने मैंडेटरी वो तो आपने करनी है। एलाइड में ये कुछ एक ऑप्शंस है कि पीड्स आप कर सकते हो, गैस्ट्रो आप कर सकते हो, पल्मोनोलॉजी आप कर सकते हो, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ये सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अब वो तो मैंने पहले भी कहा कि इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है वो आपको कौन सी प्रोवाइड करते हैं, या अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको सर्जरी के रोटेशंस भी जानना जरूरी है। जो जनरल सर्जरी है उसके एलाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आर्थोपेडिक आती है, उसमें एएनटी आती है, उसमें आपके पास न्यूरो सर्जरी आती है, उसमें यूरोलॉजी आती है, उसमें रेडियोलॉजी आती है। ये जो इवन जो कार्डियक सर्जरी है वो भी सर्जरी के एलाइड में आती है। पीडियाट्रिक सर्जरी भी जो है वो सर्जरी के एलाइड में आती है, और कार्डियोलॉजी जो है वो आपको मेडिसिन के एलाइड में आती है। तो ये सारी जो है रोटेशंस है एलाइड्स है सर्जरी की। अब मेन चीज ये है कि आपको कौन सी रोटेशन डिसाइड करनी चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा था इस वीडियो की कि अगर आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि मैंने इस फील्ड में जाना है तो आपको फिर उस हिसाब से रोटेशन स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो ये सोच रहा है कि मैंने आगे नेफ्रोलॉजी में जाना है, नेफ्रोलॉजी में, तो नेफ्रोलॉजी जो है वो एलाइड है मेडिसिन की एलाइड है। तो जनरल मेडिसिन आपने तो हर सूरत में करनी है। अगर उसको आगे नेफ्रोलॉजी में जाना है तो एलाइड में वो नेफ्रोलॉजी ले। वो मैंने पहले भी कहा कि डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप अपनी मर्जी से चूज करो, तो आगे 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 आपको नेफ्रोलॉजी में जाना है तो आपने मेडिसिन के एलाइड में नेफ्रोलॉजी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। और सर्जरी तो जनरल सर्जरी तो मैंडेटरी है, लेकिन सर्जरी के एलाइड में आपने यूरोलॉजी सिलेक्ट करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो मेडिसिन वाली जो फील्ड है, मेडिकल फील्ड जो है, मेडिकल वाला पोर्शन जो है वो भी कवर हो जाएगा नेफ्रोलॉजी का, और सर्जिकल वाला जो हिस्सा है नेफ्रोलॉजी का वो भी कवर हो जाएगा। क्योंकि यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी सेम चीज़ें हैं, लेकिन एक सर्जिकल साइट है जबकि दूसरी जो है वो मेडिकल साइट है। इसी तरह अगर किसी को आगे पीड्स में जाना है तो मेडिसिन के एलाइड में वो पीड्स ले, और सर्जरी के एलाइड में पीडियाट्रिक सर्जरी ले, ताकि मेडिकल साइड भी आपकी स्ट्रांग रहेगी और साथ ही आपकी जो सर्जिकल साइड है पीड्स की वो भी स्ट्रांग रहेगी। इस तरह किसी को न्यूरो सर्जरी में जाना है तो वो मेडिकल एलाइड में न्यूरोलॉजी ले और सर्जिकल एलाइड में न्यूरो सर्जरी ले। किसी को कार्डियोलॉजी में जाना है तो मेडिकल एलाइड में कार्डियोलॉजी ले और सर्जिकल एलाइड में वो कार्डियक सर्जरी ले। ये अगर ऑप्शंस अवेलेबल है, आप जिस अस्पताल में काम कर रहे हैं वहां पे अगर इस तरह के रोटेशंस अवेलेबल है तो ये तब की बात है। लेकिन बाद ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको जो मेजर एलाइड्स है उसके अलावा ये जो छोटी मोटी एलाइड्स है वो नहीं मिलती। जैसे कि मैंने बात की पीडियाट्रिक्स तो आपको मिल जाएगी, लेकिन पीडियाट्रिक सर्जरी जो है वो पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह आपको न्यूरो सर्जरी तो मिल जाएगी लेकिन न्यूरोलॉजी पॉसिबल नहीं होता। इस तरह नेफ्रोलॉजी तो मिल जाएगी, यूरोलॉजी पॉसिबल नहीं होता। अगर इस तरह के इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप काम करना चाहते हो वहाँ पे आपको नेफ्रोलॉजी भी मिल रही है और साथ ही उस इंस्टीट्यूट के अंदर यूरोलॉजी भी पॉसिबल है, तो आप वहाँ पे जो है वो अप्लाई करें और ये दोनों वाली फील्ड आप चूज करें। क्योंकि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं कि मैंने आगे किस फील्ड में जाना है, तो आप कोशिश ये करें कि आप ऐसी एलाइड्स लें जो आपकी मेडिकल साइड भी स्ट्रॉन्ग करे और आपकी सर्जिकल साइड भी स्ट्रॉन्ग करे, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। अब आगे एक सवाल ये भी है कि बाज ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जो कि अपनी मर्जी के रोटेशंस ऑफर कर रहे होते हैं। एलाइड्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैंडेटरी तो वो हर सूरत में करवानी होगी। अपनी मर्जी की रोटेशंस जो है वो करो। जैसे कि अगर आप जो है वो पीड्स करना चाहते हो और उन्होंने आपको न्यूरोलॉजी दी, इंस्टीट्यूट ने आपको न्यूरोलॉजी थोप दी, आपने करनी थी पीड्स। अब उसमें क्या होगा, देखिए आपने जिस फील्ड में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है
अगर न्यूरोलॉजी उन्होंने ऑफर की है तो आपको उस फील्ड के अंदर ये नहीं आपने सोचना कि जी मेरे तो आगे जाके पीड्स में जाना है और मैं न्यूरोलॉजी में क्या सीखूंगा और फिर वहां पे साइड मारना शुरू कर दें। नहीं, जो भी रोटेशन आपको मिली, अगर आपकी मर्जी की रोटेशन नहीं मिली तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी रोटेशन मिली है आप उसमें दिलचस्पी पैदा करें तो आप वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी पीड्स ड्रीम था, पीड्स नहीं मिला, तो आप न्यूरोलॉजी आपको प्रोवाइड की गई है तो आप न्यूरोलॉजी करें, पर न्यूरोलॉजी में आपको फिर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। आपकी ये जो पीड्स की रोटेशन है वो आपके हाउस जॉब कंप्लीट होने के बाद आप 2 महीने, 1.5 मंथ, 3 मंथ वो आप कहीं इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। तो मेन चीज रोटेशंस आप इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। याद रखें, अगर कोई ये सोच रहा है कि मैंने हाउस जॉब में बहुत कुछ सीखना है, मतलब ये कि मुझे हर चीज आनी चाहिए, तो कोई बहुत ही बड़ा तिस्मा खां होगा। ऐसा नहीं होता। हाउस जॉब में आप A to Z सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, आपको एथिक्स पता होनी चाहिए कि हाउस ऑफिसर का क्या काम होता है, हाउस ऑफिसर का काम क्या होता है, और हाउस जॉब में आप मिनिमम क्या सीख सकते हो, मैक्सिमम क्या सीख सकते हो, ये आप हाउस जॉब शुरू करने से पहले आपको डिसाइड करना चाहिए। कोई अगर ये सोचता है कि मैं हाउस जॉब करूंगा और जाके मैं क्लिनिक खोलूंगा और बैठ के मैं जो है वो बड़ी बड़ी बीमारियों को डायग्नोज करूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। या ये पूरे पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के जहाँ पे भी हाउस जॉब्स हो रहे होते हैं वहाँ पे हर एक जगह में इस तरह की सिचुएशन आती है कि हाउस जॉब जो है वहाँ पे आप मिनिमम कम से कम चीज़ें आप सीख रहे होते हैं। और जब आप क्लिनिकल साइड पे जाके काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो 1 साल की ड्यूरेशन होती है और हर 3 महीने में आपकी शिफ्ट चेंज हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि 12 के 12 महीने आपको एक ही वार्ड के अंदर छोड़ा जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर 12 के 12 महीने आपको मेडिसिन में छोड़ा जाएगा तो वो तो आप क्लियर कर लोगे, मेडिसिन में आपको ठीक ठाक ग्रिप हो जाएगी। क्योंकि हाउस जॉब आपकी हर 3 महीने में चेंज हो रही होती है, तो आप जैसे कि मेडिसिन है तो आप मेडिसिन से थोड़ा बहुत कुछ सीख सकते हैं, पीड्स है तो पीड से आप थोड़ा कुछ सीख सकते हैं, जनरल सर्जरी है तो वहाँ से आप थोड़ा कुछ सीख सकते हैं, ऑर्थोपेडिक है तो वहाँ से आप थोड़ा कुछ सीख सकते हैं। एक ही महीने में या एक ही साल के अंदर आप सारी हाउस जॉब में 1 साल के अंदर सारा कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो ये अपने जहन से निकाल दे कि जब आप 1 साल पूरा हो और आप जो है रिमाइंड करना शुरू कर दें कि मैंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा है, तो बेहतर ये है कि हाउस जॉब शुरू करने से पहले आप एक चेकलिस्ट बनाएं जिसमें आप सोचें कि मैंने क्या सीखना है, मैं पहले क्या सीख के आया हूँ पिछले 5 सालों में और अभी मैंने क्या सीखना है। याद रखें, जो भी हाउस जॉब में आता है वो ब्लैंक होता है। ये आप हरगिज़ ना सोचें कि मैंने पहले जो है 5 साल मैंने गुजारे हैं MBBS में, तो मैं भी आऊँगा तो हाउस जॉब में जो है अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपना टाइम ज़ाया किया है। ऐसा नहीं होता। टॉपर से टॉपर्स जो होते हैं वो भी हाउस जॉब में आके सीखते हैं, क्योंकि क्लिनिकल वर्क और बुक्स का जो रटा होता है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो कि हमारे साथ पढ़ते थे, वो टॉपर्स होते थे, लेकिन जब क्लिनिकल साइड उनकी हम देखते थे तो हम फ़ख्र महसूस करते थे कि जी अ, हमें तो बहुत कुछ आता है, इनको कुछ नहीं आता। क्योंकि क्लिनिकल चीज़ें जो हैं वो अलग होती हैं और जो बुक्स वाला जो रटा होता है वो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इससे आपने हरगिज़ नहीं डरना है कि हाउस जॉब में आपने जो है वो अगर बहुत कुछ नहीं सीखा है तो कुछ भी नहीं सीखा, ऐसा नहीं है। वही बात मैं रिपीट करूंगा, एक चेकलिस्ट बनाएं हाउस जॉब शुरू होने से पहले कि मैंने क्या कुछ सीखना है, मिनिमम से मिनिमम क्या सीखना है और मैक्सिमम क्या सीखना है। तो वहाँ से आप इजीली जो है ख़ुद को डायग्नोज कर पाओगे। तो इस वीडियो में ये आपने सीखा कि हाउस जॉब की रोटेशंस कौन कौन सी होती है, मेडिसिन के अलाइड में कौन कौन सी होती है, सर्जरी के अलाइड में कौन सी होती है, और अगर आप आगे फ्यूचर में जो है वो किसी कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो आपको किस तरह का डिसीजन लेना चाहे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने बात की है। इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।